गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था केसेस, जिसमें हमने केसेस पढ़े कनकेव मिरर के, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। वी नो दैट हमने जो पहले 5 केस पढ़े स्टूडेंट्स, पहले 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी और लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट। इन्फिनिटी से हमने शुरू किया था ऑब्जेक्ट को रखना, इन्फिनिटी से हमने धीरे धीरे ये किया, ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के पास ले गए, है ना। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल इमेज को इन्फिनिटी पे रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी तो वो पास होगी कहाँ से फोकस से पास होगी, ठीक है। ये एरो लग गया रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे आएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी अगेन फोकस से, और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास कनकेव का। एंड वी नो दैट 2 रिफ्लेक्टेड रेज, इमेज कब फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जिस पॉइंट पे 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, इमेज फॉर्म होगी, है ना। इमेज फॉर्मेशन उसी पॉइंट पे होगी, ठीक है। डिफरेंट केसेस पढ़े, तो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और एक जो लास्ट केस था, लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा, जो इमेज होगी वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, उसका नेचर होता है ना। तो ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में अगर देखे तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगी, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट होगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी बेटा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज। एंड वर्चुअल और वर्चुअल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गई। तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होते हुए जाएगी। एंड 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। वैसे हमने डिफरेंट बेटा रे के हमने केस पढ़े थे। प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से, ये याद रखना है ना। रिफ्लेक्ट कहाँ से लाइट होगी, 4 केस थे इसके, स्टार्टिंग के 4। उसके बाद फोकस से जाएगी इंसिडेंट, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एरो देखेंगे सभी ध्यान से। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी, है ना। इन डायग्राम को एक बार फिर से चेक करना। और लास्ट केस आप लोगों को पता है पोल से। तो यहाँ पे ये सब रिव्यू था, ये पहले हमने लेक्चर में कर चुके हैं। एक्चुअल जो आज हमारा टॉपिक है वो है अभी कन्वेक्स मिरर में चेक करना कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगी कन्वेक्स मिरर में, है ना। कनकेव के 6 केस है और कन्वेक्स के हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस है। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पे हम देखेंगे इसके 2 केस जो बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोगों को रे की नॉलेज होना ज़रूरी है। 4 केस हमने कन्वेक्स में भी किए थे कि रे जाएगी, स्ट्राइक होने के बाद वो कौन से पार्ट से या कौन से मिरर के पार्ट से पास होगी। तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है ना। जो बाहर वाला पार्ट है ये कैसा होगा, ये जो शेडेड पार्ट है, दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट है कन्वेक्स के केस में। एंड दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिरर बनाया कन्वेक्स का। नाउ हेयर देखो बेटा, कन्वर्जिंग क्या होता है, जिसमें जो रेज होती है वो एक पॉइंट पे मीट करती है, वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। और डाइवर्जिंग क्या होगी, अपीयर्स टू मीट, वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है लेकिन अपीयर्स टू मीट, है ना। ये डिफरेंस हम पहले भी कर चुके हैं। तो कन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, वेयर अपीयर्स टू मीट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है ना, ये हमारे पास पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है।
पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, पास कहाँ से होगी बेटा, फोकस से होगी। लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, डाइवर्ज हो जाएगी। और अपीयर्स टू मीट, देखो ये डॉटेड जो लाइन है ये कहाँ है, फोकस से होते हुए पास हो जाएगी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में राइट साइड को बनता है फोकस, ये ध्यान देंगे सभी। ठीक है, तो ये अपीयर्स टू मीट का आएगा फोकस में, ये सब हमने कर लिया है। तो ये सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन थी, एक रिव्यू था पिछले टॉपिक्स का, एक बार फिर से उसको ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे अब जो शुरू करेंगे हम वो करेंगे डाइवर्जिंग मिरर में, मतलब कन्वेक्स मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर में। तो बेटा इसके सिर्फ 2 केसेस है, इन दोनों केसेस को हम यहीं पे शो कर लेंगे। ठीक है, यहीं बना लेंगे इन दोनों केसेस को। तो फर्स्ट केस है, पहले हम यहाँ पे मिरर बनाएंगे, ये मिरर है। ठीक है, ब्लैक शेडेड पार्ट है, जो पॉलिश्ड पार्ट है ना, और जो आउटर पार्ट है कन्वेक्स का वो कैसा होगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ग्रीन लाइन में, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, यहाँ पे पोल आ गया मिड में। राइट साइड में कन्वेक्स में कहाँ होगा, राइट साइड में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस भी कहाँ होगा बेटा, राइट साइड में ही हमारा क्या होगा, फोकस भी होगा। ठीक है, अब हम पहला केस लेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे अगर हम यहाँ रखेंगे तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, नाउ अब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आएगी रे, एक और 2 रे आएगी, क्योंकि 2 रे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो डाइवर्जिंग मिरर है तो जो रे होगी वो किधर को जाएगी बेटा, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाऊंगा ताकि हम रे को हम प्रॉपरली ऊपर दिखा सके। ठीक है, तो ये है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो बेटा ये पैरेलल लाइन आ रही है, पहली लाइन देखेंगे इंसिडेंट होगी, और ये कहाँ जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस पॉइंट से, और ऊपर को ये डाइवर्ज हो गई, है ना। वैसे जो सेकंड रे होगी हमारे पास, ये जो सेकंड है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे ये वाली इंसिडेंट हो रही है, ये भी कैसे हो जाएगी, ये भी क्या होगी, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएगी और ये नीचे की तरफ आएगी। अब बेटा यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये मीट नहीं कर सकती, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ कोई चांस नहीं है कि ये दोनों रे क्या करे, इंटरसेक्ट करे एक दूसरे से। ये देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे नीचे वाली होगी, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी बेटा, ये बिहाइंड द मिरर एट फोकस। फोकस पे ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे फोकस से थोड़ा सा ऊपर हम इसको बना रहे हैं ताकि यहाँ पे हम इमेज को भी शो कर सके। तो ये जो ब्लैक में हम जो शो करेंगे ये इमेज है बेटा। अब ध्यान से देखो इमेज को, जो इमेज है वो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। ऑब्जेक्ट जैसा सीधा है वैसी इमेज भी कैसी है, सीधी है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, दिस पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है। इसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल फोकस पे ना दिखा के थोड़ा ऊपर दिखाया है ताकि हम यहाँ पे इमेज को ऑब्जर्व कर सकें कि इमेज बन कैसी रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है ब्लैक में, देखो ऑब्जेक्ट ये है, इसका हेड है, ये हेड है। और अगर आप इमेज देखें ध्यान से तो इमेज भी कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है। कनकेव के केस में कैसी इमेज बनती थी, उल्टी इमेज बनती थी पहले 5 केस में। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे रखने पर भी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने पर भी इमेज कैसी बन रही है हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल है और सीधी है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज क्या है, सीधी है, ये इन्वर्टेड नहीं है कन्वेक्स के केस में। एंड इन दिस केस इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। इमेज कैसी होगी बेटा,
वर्चुअल होगी नेचर में। ठीक है, तो ये पहला केस है हमारे पास कन्वेक्स का। अब सेकंड देखो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिहाइंड द मिरर एट फोकस, है ना। इसको लिख लेते हैं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज और पोजीशन क्या होगी? एट फोकस। ठीक है, फोकस पे हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? थर्ड, साइज देखो, साइज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड का मतलब पहले ही बताया है, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और लास्ट नेचर कैसा होगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो नेचर कैसा हुआ इसका? तो ये 4 चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड केस देखेंगे, 2 ही केस है बेटा कन्वेक्स मिरर के। कैसे है? सिर्फ 2 केस है। यहाँ पे फिर से हम मिरर बनाएंगे। ठीक है, मिरर बनाया, पॉलिश्ड पार्ट बनाएंगे, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया, आउटर पार्ट हो गया शाइनी, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, राइट साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस। ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एनीवेयर या समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब जो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो फर्स्ट रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, हमें पता है ये डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी, है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये डाइवर्ज हुई, ये रिफ्लेक्टेड रह गई, है ना, और इसका डॉटेड कहाँ बनेगा हमारा? अपीयर्स टू मीट कहाँ करेगी बेटा? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ करेगी? फोकस के ऊपर करेगी। ठीक है, अपीयर्स टू मीट करेगी फोकस पे। तो सेकंड रे पहले हम बनाएंगे, उसके बाद हम आगे उसको एक्सटेंड करेंगे। सेकंड रे हम पुट करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, है ना। हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। ये हमने पढ़ा है, सेम पाथ स्लाइड फॉलो करती है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, और ये हम इसका इमेजिनरी बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेकेंड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो गया, क्योंकि इसी पाथ से क्या हो जाएगी? वापस चल जाएगी, रे रिफ्लेक्ट बैक हो गए। और सेकंड बना दिया हमने ये फोकस का, जो हमने पहले किया था। तो ये भी इमेजिनरी है, अपीयर्स टू मीट है ये जो दोनों रे है, फिर से देख लेंगे। अपीयर्स टू मीट, ये देखो बेटा, ये फोकस की आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ध्यान से देखेंगे इसको। और मीट कहाँ करेगी? ये अपीयर्स टू मीट, इस पॉइंट पे ये क्या करेगी? दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो बेटा इमेज भी कहाँ बनेगी? वेयर टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो ये ब्लैक में इमेज बन गई, जो कैसी है? सीधी है, ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है। देखो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी इमेज है ना। अब यहाँ से पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल, या पोल एंड इंफिनिटी, वट एवर यू से, है ना, समवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज। अब बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एक तो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। थर्ड, साइज कैसा है बेटा इमेज का? अभी भी कैसा है? छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड। ठीक है, और फोर्थ आता है हमारे पास नेचर ऑफ द इमेज। अगेन नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका क्या है? नेचर है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है इसका? नेचर। तो बेटा देखो, अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो कनकेव मिरर में क्या था? पहले 5 केस में हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। बस लास्ट केस ऐसा था जब एफ और पी के बीच हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं कनकेव में, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस है, और दोनों केस में कैसी इमेज बन रही है बेटा? दोनों केस में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड
इरेक्ट इमेज ही बनती है हमारे पास कन्वेक्स के दोनों केसेस में, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट पहले में भी और दूसरे में भी जो नेचर रहेगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, और साइज जो इमेज का रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा बेटा, छोटा रहेगा कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो केसेस थे हमारे पास कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अब यहाँ पे कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा जो इमेजेस का डिफरेंस है वो क्या है, कौन सी मिरर में कैसी इमेज बनती है। देखो कनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, ठीक है, पहले 5 केस में जो हमने पढ़े थे, लास्ट लेक्चर देखना, और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। अगर याद होगा लास्ट केस में कनकेव में वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, ऑलवेज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। और जो प्लेन मिरर है वो भी हमारी कैसी बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। और कन्वेक्स मिरर भी कैसी इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। तो कनकेव रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट बोथ ओनली इन वन केस वर्चुअल और इरेक्ट, एफ और पी के बीच में जब हम इसे रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी हमारे इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये आप खुद अपनी बुक से भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बुक से इसको लिख लो, पढ़ लो। तो पहला है शेविंग मिरर या मेकअप मिरर हो गया, है ना। जो मैन है वो शेविंग मिरर यूज़ करते हैं और जो वुमेन है वो मेकअप मिरर यूज़ करती है। इसका फ़ायदा क्या है बेटा, इसमें क्या है, जो हमारी इमेज होगी वो फोकस और पोल के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो जो हमारा चेहरा है वो फोकस और पोल के बीच में रहता है, जिसकी वजह से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और लार्जर बड़ी बनती है ना। जैसे मान लो ये कनकेव मिरर आपके सामने है, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये मान लो आपका चेहरा है ना, ये चेहरा अगर यहाँ पे इतना सा है तो ये बिहाइंड द मिरर कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, है ना, लार्जर दिखेगा, जिसकी वजह से अच्छी शेविंग होगी, है ना, लड़कियों का मेकअप अच्छा होगा, है ना। तो मेकअप जो मिरर है वो हमेशा कैसा रहता है, कनकेव, ताकि जो हमारी छोटी सी शक्ल है वो कैसी दिख पाए, थोड़ी एनलार्ज दिख पाए, हमें और क्लियर अपना चेहरा दिख पाए, है ना। तो ये देखो ये छोटी है और इस साइड को कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बड़ी बनती है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एनलार्ज इमेज करने के लिए बिहाइंड द मिरर हम क्या करते हैं, शेविंग मिरर और मेकअप मिरर में यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को। सेकंड आ गया हमारे पास डेंटिस्ट। बेटा डेंटिस्ट क्या करते हैं, उनको दांत चेक करने पड़ते हैं, है ना। मान लो किसी का मुंह है ये, ठीक है, और ये दांत है। अब बहुत हो गई जो चॉकलेट वॉकलेट खाता है उनके दांत सड़ जाते हैं, है ना, ये जीभ निकली है देखो बाहर। अब क्या है, डॉक्टर अंदर जो कैविटी होगा सड़न होगी वो कैसे देखेगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, उसमें आगे मिरर लगा रहता है ऐसे, है ना। तो ये मिरर कैसा होता है, कनकेव, ताकि वो जो छोटी सी कैविटी अंदर मुंह में है वो कैसी दिखे, एनलार्ज दिखे, बड़ी दिखे, ठीक है। इसलिए डेंटिस्ट लोग भी कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास टॉर्च हो गई, है ना, सर्च लाइट हो गई, ताकि वो क्या करे, वाइड एरिया मतलब बहुत लाइट को फैला सके। हेडलाइट होगी हमारी गाड़ी की, जो सामने हेडलाइट होती है उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। चौथा हो गया हमारे पास सोलर। जितने भी हमारे सोलर पैनल्स होते हैं बेटा उसमें कनकेव लगा होता है। कनकेव इसलिए क्योंकि वो कन्वर्जिंग मिरर है, और जो वो सारी एनर्जी, जो सन की जो सारी एनर्जी होगी वो क्या करेगी, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेगी। वो सारी एनर्जी को क्या करेगी, जैसे मान लो ये लगा दिया हमने मिरर, तो सन की जो पैरेलल रेज आएगी, हमें पता है पैरेलल रेज क्या करती है, फोकस पे आती है, तो वो सारी कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। एक पॉइंट पे क्या करेगी, वो कन्वर्ज कर जाएगी। जितनी भी रेज आएगी, जितनी भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक जगह पे कन्वर्ज होगी। तो हम इसको सोलर में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा हम और किस में कर सकते हैं, डिश टीवी में, जो हमारी डिश होती है ना, जितनी भी है वो डिश में हम कैसे इसको, देखो कनकेव शेप में होती है, उसको ध्यान से देखोगे तो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं बेटा
जितने भी हमारे सिग्नल आएंगे वो डिश पे जैसे स्ट्राइक करेंगे तो वो कन्वर्ज होंगे, है ना। और ध्यान से देखना वहाँ पे एक मिरर वो लगा होता है, कैमरा लगा रहता है, ये कैमरा लगा रहता है, तो सारा सिग्नल क्या होता है, कैमरे में सारा सिग्नल आएगा और ये हमें कैसा दिख जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। टीवी जो हम देखते हैं, जितने भी कुछ भी होते हैं, तो जो डिश होती है वो कैसे होती है, हमेशा कनकेव शेप में होती है, तो कनकेव मिरर इज यूज्ड इन डिश, है ना। डिश टीवी हो गया, तो बहुत सारे यूजेस है कनकेव मिरर के, है ना। शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट, टॉर्च, सोलर, डिश टीवी हो गया, ये सारे हैं कनकेव मिरर के यूजेस। ठीक है बेटा, तो ध्यान से इनको पढ़ना है, एक बार इनके बारे में लिखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ के लिखना है। ठीक है, इन सबको समझो कैसे कनकेव मिरर यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो ये था कनकेव मिरर के कुछ यूजेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो बेटा कन्वेक्स मिरर का पहला यूज़ है रेयर व्यू मिरर। ठीक है, गाड़ियों में जो साइड में शीशे लगे रहते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, वहाँ पे वो होते हैं रेयर व्यू मिरर बोलते हैं उनको, जो कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बेटा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर वाइडर फील्ड को क्या करती है, हमें दिखाती है। वाइड रेंज होती है, वाइड फील्ड दिखाती है इमेज की, मतलब बहुत दूर तक वाइड रेंज दिखाती है हमें कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी तक है। बहुत रेंज जो होती है वो रेयर व्यू मिरर की। देखना कभी गाड़ी में देखना, जब जैसी तुम शीशे में देखोगे तो तुम्हारे को बहुत पीछे वाली गाड़ी भी आसानी से क्या होती है, दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, वाइड रेंज होती है, वाइड फील्ड रहती है ना। जैसे मान लो ये एक सड़क है और यहाँ देखो पीछे तक मान लो गाड़ी है, और ये हमारी कार है आगे, ये जो बड़ा सर्कल है ना, और पीछे गाड़ी है। यहाँ रेयर व्यू है, साइड में लगा हुआ, दोनों साइड लगा, तो वो वाइड रेंज, वो पीछे तक दिखा देगा हमें कि कितने पीछे तक क्या है, कार्स जो है ट्रैफिक में खड़ी है, इससे ट्रैफिक का पता भी चलता है, पीछे से कितनी कार आ रही है वो भी पता चलता है ना। सेकेंड है सिक्योरिटी मिरर, है ना। मॉल्स में सिक्योरिटी मिरर लगे रहते हैं ताकि पता चलता है दूर से भी, अगर कोई चोरी कर रहा है कोई बहुत दूर से, है ना, तो वहाँ से पता चल जाता है। साथ में शार्प टर्न होते हैं बेटा रोड में, वहाँ पे भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं। मान लो यहाँ से आपकी एक साइड से कार आ रही है ना, यहाँ पे देखो यहाँ से कार आ रही है इस एरो से, तो दूसरी साइड का साफ दिख जाएगा कि सामने से कितना ट्रैफिक आ रहा है ना। तो बीच में बिल्कुल शार्प एजेस में क्या लगा रहता है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर लगा रहता है। साथ ही साथ रेलवे में, रेलवे ट्रैक में भी सिक्योरिटी मिरर, ये शार्प एजेस में रेलवे ट्रैक्स में भी हमारा कन्वेक्स मिरर यूज़ हो सकता है। तो याद रखना बेटा, कन्वेक्स मिरर गाड़ी के रेयर व्यू में, मतलब राइट और लेफ्ट में जो मिरर लगा होता है उनको रेयर व्यू बोलते हैं, और हेडलाइट्स में कनकेव लगा रहता है, ये याद रखना। हेडलाइट में कनकेव और कार में लेफ्ट और राइट साइड रेयर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, चलो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फॉलोइंग डिस्टेंसेस, एट अ फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हमने कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी पे रखा, ठीक है, अलग अलग जिनकी वैल्यू होगी, और फोकल लेंथ क्या है उस कनकेव मिरर की, मतलब स्मॉल है, वो है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। नाउ अब ए अगर हमने ऑब्जेक्ट को 35 सेंटीमीटर पे रखा है, बी अगर हमने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। सी अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा है, और डी अगर हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मैग्नीफाइड रियल इमेज इन 4 केस में से किस केस में बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, रियल इमेज में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पहले कनकेव मिरर बनाया,
प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बेटा फोकल लेंथ कितनी यहाँ पे है? फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? तो डिस्टेंस बिटवीन F एंड P है ना, या P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, क्या बोलते हैं हम इसको? फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है भाई F और P का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ C और P का डिस्टेंस कितना होगा? C और P का डिस्टेंस कितना होगा? देखो C और P को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया फोकल लेंथ, F से P तक जो कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब C से P तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, कैपिटल R से जिसको डिनोट करते हैं। तो ये कितना होगा? 30 सेंटीमीटर है ना। फॉर्मूला याद है ना, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 15, तो R कितना हो जाएगा? 30। वैसी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। R अगर 30 है तो फोकल लेंथ क्या होगी? 15 है ना। तो R इक्वल टू 2 इंटू 15, तो R कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना जो F है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है P और C के। C और P का डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ 35 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो अब C तक कितना सेंटीमीटर हो गया? मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज्ड। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब, अब केस याद रखने यहाँ पे वो 6 केस। तो एनलार्ज इमेज कहाँ बनती है हम वो चेक करेंगे। तो ये C तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो गया ना, P से C का डिस्टेंस। अब 35 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में कहीं यहाँ पे होगा। हम पोल से देखते हैं बेटा, डिस्टेंसेस हम पोल से चेक करते हैं। तो पोल से C तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये कैसा है? 35 सेंटीमीटर। अब बताओ इस केस में क्या मैग्नीफाइड इमेज बनेगी? देखो रियल इमेज तो बनेगी, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगी नहीं। राइट साइड में जब हम ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो मैग्नीफाइड बनना शुरू होती है। लेफ्ट साइड में हमेशा डिमिनिश रहती है हमारे पास इमेज, रियल रहती है लेकिन एनलार्ज नहीं होती लेफ्ट साइड में। और जैसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पार करते हैं तो क्या बनने लग जाती है? एनलार्ज। तो पहला तो गलत हो गया, रियल इमेज बनती है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं बनती। अब 30 पे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो सेम साइज का बनाएगा। ये हमारा केस है, तो यहाँ पे भी एनलार्ज इमेज नहीं बनेगी है ना, क्योंकि ये तो साइज कैसा सेम। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, नाउ विल चेक हेयर फॉर 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा बेटा? कहीं यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर। F और P के बीच बन रहा है, F और P के बीच बन रहा है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी है ना। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, एनलार्ज बनेगा 10 सेंटीमीटर पे। तो ये 10 सेंटीमीटर पे रियल इमेज नहीं बन रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर वाला भी क्या हो गया हमारे पास? ये ऑप्शन भी कैसा हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। अब बचता है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का। अब 20 सेंटीमीटर लगाएंगे। 20 सेंटीमीटर होगा कहीं पे यहाँ पे C और F के बीच। अब देखो C और F के बीच में क्या केस बनता है हमारे पास? हाँ, C और F के बीच हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है और एनलार्ज इमेज भी बनती है। इस केस को चेक करेंगे सभी, तो मैग्नीफाइड इमेज भी बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में देखो बेटा एनलार्ज तो बन रही है लेकिन वर्चुअल इमेज बन रही है। 20 सेंटीमीटर पे कैसी बनेगी? दोनों बनेगी, मैग्नीफाइड भी होगी और नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल है इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकते, चाहे जो कर लो। तो साइन कन्वेंशन का यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन सभी अच्छे से करेंगे, इसको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आराम से समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आज ध्यान से देख लो। न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, इसको कल से भी शुरू कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो तो पूछना। तो यहाँ पे क्या है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर के लिए क्या बनता है? सेम साइन ऑफ कन्वेंशन होते हैं। यहाँ पे मैं कनकेव मिरर बना रहा हूँ, लेकिन जो साइन कन्वेंशन होंगे वो क्या रहेंगे? दोनों के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है,
स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हम कनकेव मिरर के लिए देखते हैं, कनकेव मिरर के लिए चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ कनकेव मिरर बन रहा है, लेकिन जो साइन कन्वेंशन है वो कन्वेक्स के लिए भी सेम रहेंगे जैसे कनकेव के लिए, है ना। तो दोनों के लिए सेम रहेंगे। यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना दिया। ये हमारे पास पोल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। तो साइन कन्वेंशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है क्या होता है, फोकल लेंथ हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑल द डिस्टेंसेस, अभी ये डिस्टेंसेस क्या चीज़ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना। जितने भी डिस्टेंसेस हैं हम उनको पोल से ही मेजर करेंगे। ऑफ द मिरर एज अ ओरिजिन, ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो हमारा ओरिजिन क्या है यहाँ पे, पोल है। तो जितने भी हमारे डिस्टेंस होंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से लेंगे, हम पोल से ही मेजर करेंगे। जितने भी डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस है, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो सारा कहाँ से आएगा बेटा, इस पोल से हम क्या करेंगे, सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट करने से पहले यहाँ पे तीन चीज़ें हम समझेंगे, यू, वी और एफ। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, है ना। दूसरा वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। लास्ट एफ क्या है, एफ से यू आर अवेयर ऑफ एफ, एफ इज द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो पी से ही यहाँ हम फोकल लेंथ को भी पी से ही मेजर करेंगे, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। इन चीज़ों को अच्छे से समझना बेटा। तो पोल से हम मेजर करेंगे यू को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा गया है पोल से। वैसी वी, ऑब्जेक्ट इमेज कितनी दूरी पे बन रही है पोल से। और वैसी एफ, फोकल लेंथ किस तरफ को है पोल से, तो लेफ्ट साइड पे फोकल लेंथ का है, कनकेव के केस में लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो ये तीनों टर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू, वी एंड एफ। सेकेंड रूल यहाँ पे समझना बेटा, इसको ध्यान से समझना है सेकेंड रूल को। डिस्टेंसेस मेजर इन सेम डायरेक्शन, of incident light, taken as positive, and distances measured against the, है ना, अगेंस्ट मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, against the direction of incident ray taken as negative। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें हैं। डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। सेम डायरेक्शन में होगी इंसिडेंट के तो पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव होगा। क्या, डिस्टेंसेस, है ना, मतलब यू, वी और एफ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यू, वी और एफ कैसे नेगेटिव होंगे, है ना। इसको अलग पेज में एक अच्छे से बड़े उसमें
ध्यान से देखना बेटा, ये कनकेव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूल्स जो है वो दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल सेम रहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखो यहाँ पर हमने मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड द सेंटर। तो यहाँ देखो u क्या है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे, है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। p और f के बीच देखो, p से हम मेजर करेंगे, ये क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। p से f के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है ना, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख लिया, f। अब यहाँ ध्यान से देखना है, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल, अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्शन देखो किस तरफ को है, पोल की तरफ को है, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ को इंसिडेंट की, पोल की तरफ को है, तो ये इंसिडेंट हुई, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस हम पोल से देखेंगे, पोल की कौन सी साइड में। और यहाँ पे जो लाइट रे है वो इंसिडेंट किधर को हो रही है, पोल की तरफ को हो रही है ना, टूवर्ड्स अ पोल, अगेंस्ट नेगेटिव, है ना, सेम डायरेक्शन होगी अगर इंसिडेंट की तो पॉजिटिव लेंगे हम। तो यहाँ देखो चेक करो, मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये पोल है ना, पोल से ये देखो, ये इंसिडेंट रे है किधर को जा रही है, राइट साइड को, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखेंगे सभी राइट साइड को। और ये देखो पोल से डिस्टेंस अगर हम ऑब्जेक्ट का देखें तो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट है, ये देखो, है ना, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं ना हम डिस्टेंस, पोल से लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑपोजिट हो गया किसके, इंसिडेंट के ऑपोजिट हो गया जो डायरेक्शन है। इसका मतलब u क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज द डिस्टेंस मेजर्ड इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। जो डिस्टेंस मेजर हमने किया और उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे u क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे p पॉइंट है, अब यहाँ देखो f को किस तरफ को मेजर कर रहे हैं हम, अगेन टू द लेफ्ट साइड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के हम फिर से अगेंस्ट ले रहे हैं, तो f भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहेगी। कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, है ना, और मीट कहाँ करेगी, इस पॉइंट पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी। अब देखो बेटा, ये इमेज बनी, इस इमेज से पोल का डिस्टेंस क्या होगा, v, है ना। यहाँ से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, v डिस्टेंस, है ना, ये हो गया v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब ये बताओ किस तरफ को है, ये किस तरफ को है डिस्टेंस इसका, ये भी किस तरफ को है, लेफ्ट साइड को। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे v भी क्या होगा, एक नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव और u भी नेगेटिव रहेगा। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, ये समझ आया, ठीक है। तो ये देखो इंसिडेंट रे इधर को जा रही है ना, और जितने भी हमारी ये मेजरमेंट हो गया, ये देखो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे होती है। देखो u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट को हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है वो, उसको भी हम नेगेटिव यूज, मान लो 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो -10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। f मान लो 15 सेंटीमीटर है तो -15 लेना पड़ेगा। मान लो v 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो -5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एंड इमेज। देखो हाइट हो गया, हाइट भी बोलते हैं हम इसको, हम लेंथ भी बोलते हैं कभी कभी, और इसको हम साइज भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी एक ही चीज़ है। हाइट हो गया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलता है तो वो हाइट की मतलब है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलता है तो वो भी हाइट से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो हाइट, लेंथ एंड साइज एक ही बात है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, ठीक है, उसकी हाइट क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम इमेज बनती है तो वो कैसी होगी? उसकी हाइट क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना। इसी डायग्राम में यही हम समझेंगे, इसी पेज में इसको समझते हैं। तो हाइट, लेंथ, साइज एक ही चीज़ होती है, याद रखना। क्वेश्चन में बहुत बार लेंथ भी देता है, साइज भी देता है, तो वो हाइट से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में यहाँ चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे सभी। अब देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है? ऊपर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लेफ्ट राइट का कुछ लेना देना नहीं है ना। या अब देखो ये आई इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे हुई, और ये इमेज का बनी यहाँ पे, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस द हाइट इज नेगेटिव, तो एच आई क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिंपल है। तो ये तीन जो है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देखो हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर होगा तो हाइट क्या रहेगी? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मान लो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, अगर कनकेव में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या रहेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है वर्चुअल और इरेक्ट, इसका मतलब हाइट वहाँ पे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है बेटा। वहाँ पे हाइट क्या होगी? इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन सभी पढ़ेंगे। आज न्यूमेरिकल शुरू नहीं किए, ध्यान से पढ़ेंगे इन सभी चीज़ को, है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना।